गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर का डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कुछ दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, बायोटिक के बारे में पढ़ा है, बायोटिक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, साथ में बायोटिक का बायोस्फीयर के बारे में देखा है। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का भी पढ़ना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एवोगाड्रियन कुछ पार्ट्स देखे थे हमने, लिथोस्फीयर देखा था, हाइड्रोस्फीयर देखा था। ठीक है, और सेशन 1 में एक चीज छूट गई थी, उसको हम आज बार फिर से आपको डिक्लेयर करें सेशन 4 में। ठीक है, उसको थोड़ा सा नोट डाउन करें। ठीक है, जो छूट गया था वो डोमेन्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ छूट गया था। ठीक है, तो अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो वहाँ पे एक क्षेत्र है, ठीक है, जो कि लिथोस्फीयर को कवर करता है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर को कवर करता है, एटमॉस्फेयर को कवर करता है और बायोस्फीयर को कवर करता है। डोमेन्स का ही दूसरा नाम है नियम संदर्भ। ठीक है, उसी को हम जानते हैं इस सेशन में। चलिए, तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डोमेन्स, ठीक है, तो ये छूट गया था। तो डोमेन्स और नियम संदर्भ की बात करें तो आपने पढ़ा था बायोटिक, लिविंग थिंग्स, ठीक है, और एबायोटिक लिविंग थिंग्स का पढ़ा था। तो जब बायोटिक, ठीक है, बायोटिक के कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, यानी एबायोटिक जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के फॉर्मेशन से हम उसको डोमेन्स और नियम्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो इसके अंदर क्या आते हैं, दोनों का फॉर्मेशन बायोटिक में बायोस्फीयर था, एबायोटिक में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और, ठीक है, एटमॉस्फेयर था। दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम डोमेन्स और नियम्स ऑफ द अर्थ ये बनता है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या है। ठीक है, तो पहले लिथोस्फीयर, ठीक है, ठीक है, जिनको स्फीयर ऑफ लैंड कहा जाता है। दूसरा चर्चा करें हम लोग हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। तीसरी की बात करें हम लोग वो है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और अंतिम जो बच चुका है डोमेन्स नियम्स ऑफ द अर्थ का, ठीक है, ये है बायोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर स्फीयर ऑफ लैंड कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर को स्फीयर ऑफ वाटर कहा जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर को स्फीयर ऑफ एयर कहा जाता है, ब्लैक एटमॉस्फेयर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम लोग कुछ मुख्य बातों को डिस्कस करेंगे जो कि बायोस्फीयर है। चलिए, अभी हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग एटमॉस्फेयर की ओर रुख करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेयर की चर्चा करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर की चर्चा करने से पहले अभी जो आपने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को देखा है, ठीक है, उसके बारे में छोटा सा डायग्राम है। चलिए देखते हैं वो डायग्राम है। चलिए, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, सन को देखते हैं। चलिए, सपोज कीजिए कि ये आपका सन, ठीक है, सन है। बहुत सारे ऐसे मान लीजिए कि क्लाउड्स है, ठीक है, इस तरह के क्लाउड्स है आपके, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है कि सपोज कीजिए कि ये आपका ऐसा मान लीजिए कि ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। तो ये आप सपोज करो कि ये लैंड है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हुआ, ये लैंड हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात करें, एक चीज और जो त्रुटि रह रही है, ठीक है, अब सपोज करते हैं कि ये हम लोग पानी, ये सी है, सपोज करो, ठीक है, ऐसा कुछ इस तरीके से सी है, ठीक है, ठीक है। तो अभी सीधी सी बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए तीन चीज का यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहा है, कि एरोजोन बन रहा है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये आपका ये हाइड्रोस्फीयर और ये क्या बन रहा है आपका लिथोस्फीयर। तो सीधी सी हम लोग अगर जाने तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, ठीक है, घरों में रहते हैं, तो लिथोस्फीयर हो गया। हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो उसको जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको हाइड्रोस्फीयर में कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं।
ठीक है। तो सांस का चलेंगे तो रिस्पायरेशन होगा, एयर आएगा तो भी सांस पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो देखिए तीनों चीजें मिल गया, अब बच गया बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर इन तीनों को जब मिलाते हैं, एक नैरोजन होता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर सीधी सी बात की जाए तो ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ये क्या है हमारा, लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर ये इन सभी इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या बनता है प्यारो जोन, ठीक है, बायोस्फीयर, ठीक है, जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ लाइफ। चलिए ये कुछ डायग्राम था जिसके थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश किया था। अब आगे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो कि आज काफी इंपॉर्टेंट डोमेन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। उसका हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर है क्या। तो इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, ठीक है। तो वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल है क्या, तो वायुमंडल में जो एक पतला परत आप कह सकते हैं वायु का, जो धरती को घेरे हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, तो पहला तो हम स्फीयर ऑफ एयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, स्फीयर ऑफ एयर, ठीक है। और क्या, तो ये एक थिन लेयर है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ एयर जो कि सराउंड किया हुआ है, किसको सराउंड किया हुआ है, दैट सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है, सराउंड्स द अर्थ, ठीक है, सराउंड्स द अर्थ, स्फीयर ऑफ एयर कह सकते हैं, इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। चलिए आगे इसमें अभी देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में स्फीयर ऑफ एयर कह दिया, थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, ठीक है, उसका डिफिनेशन समझ गया। और भी क्या मुख्य बातें हैं एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि और कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में हम लोग जाने हैं यहाँ पे। तो इट कंटेन्स, ठीक है, इट कंटेन्स नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, भाप, ठीक है, आप देखते ही होंगे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डस्ट की बात करें, वाटर वेपर जो कि उसमें काफी इम्पोर्टेंट होता है। डस्ट की बात करें, धूलकण आप महसूस करते ही होंगे, ठीक है, जो इनविजिबल होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ आगे बात करें यहाँ पे वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर है इन सभी चीजों से बने हुए, ठीक है। चलिए गैस की हम लोग बात की है, डस्ट तो ठीक है, वाटर ठीक है, गैस की बात करते हैं। गैस बात क्या होता है, तो गैस में अगर हम लोग यहाँ थोड़ा आगे विस्तार रूप से हम लोग चले यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा एबंडेंट गैस है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत हमारे एयर में मौजूद है, ठीक है, ये 78%, ठीक है, 78% ये मौजूद है, काफी प्रचुर मात्रा में मिलती है और प्लांट से काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बहुत जगह से इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें दूसरी गैस की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो कितने प्रतिशत अवेलेबल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये 21% अवेलेबल है। और ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन तेज CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है, साथ साथ में ऑक्सीजन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल करते हैं, वो ऑक्सीजन करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वो अपने खाना बनाने के रूप में, फोटोसिंथेसिस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात 21%, ये काफी बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्यों, ताकि जो ह्यूमंस है सर्वाइव कर सके। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और चीजें जलने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। चलिए तो ये 78%, 21%, और बाकी जो कुछ प्रतिशत बच गए हैं उसमें कुछ अन्य गैसेज आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाते हैं, ठीक है, हेलियम आ जाता है और बहुत सारे अदर गैसेज आ जाते हैं,
ठीक है। तो आगे बात करें कुछ और जो रिमेनिंग जो गैसेज है उनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, रिमेनिंग बात करें तो 1% बच जाता है जिसमें आपका, ठीक है, जिसमें आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, साथ साथ हाइड्रोजन, ठीक है, और भी अन्य गैस आपके आ जाते हैं। ये कुछ मुख्य गैस के कुछ पार्ट है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन बता दें कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1% मौजूद है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी कुछ एटमॉस्फेयर के पार्ट आप देख सकते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द अर्थ। और क्यों कहलाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग जनरली बात करते हैं, कुछ और नए बातों को जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की बात करें, ठीक है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस, अब ये क्या प्रोड्यूस करता है देखिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज, एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज, काफी भारी चेंजेस अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। क्या चेंज प्रोड्यूस करते हैं? तो चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है, एयर में थोड़ा भी चेंजेस आता है, थोड़ा भी लगता है, ठीक है, तो वो वेदर को, क्लाइमेट को, ठीक है, तुरंत में वो चेंज कर सकता है, तुरंत में टोर्नेडो आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, ठीक है, स्टॉर्म आ सकता है, ठीक है। तो ये काफी मुख्य चेंजेस होते हैं। ये किस वजह से होता है? सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। तो चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, बारिश की संभावनाएं हो सकती है, ठीक है, ठीक है, मॉनसून भी इसी का इफेक्ट है जो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य चेंजेस हैं, कुछ और हम लोग जान लेते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, काफी बेहतरीन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बता रहे हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, ठीक है, हार्मफुल रेज, किससे हार्मफुल रेज? अभी सोचिए कि सर कौन सा हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट होने की जरूरत है? तो जो सन का जो रेज होता है ना, अल्ट्रावायलेट, वो काफी हार्मफुल होता है, हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो हार्मफुल रेज से ये हमें, ठीक है, हिफाजत करता है, उसको बचाता है, उसको आने नहीं देता है, ठीक है। हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्मफुल रेज जो सन से आता है, और साथ ही सन से क्या होता है, काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, उससे भी हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, बचाता है, ठीक है। ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको देखना है, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बायोस्फीयर की बात करते हैं हम लोग, बायोस्फीयर, ठीक। तो अगला जो है बायोस्फीयर, ठीक है, जिसको स्फीयर ऑफ लाइफ भी हम लोग कहते हैं। साथ साथ क्या कर सकते हैं? लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, स्फीयर ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, और लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट है, बायोटिक के पार्ट है, पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ और मुख्य बातें बायोस्फीयर के बारे में जानते हैं। डायग्राम से आपको मैंने बता चुका था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और एक बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो बायोस्फीयर इट इज द नैरो जेल वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट। तो जैसे ये तीनों मीट करेंगे तो बायोस्फीयर का निर्माण होगा, ठीक है, जिसको स्फीयर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है और लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो यह क्या है? एक नैरो जोन, ठीक है, काफी संकीर्ण, काफी पतला, ठीक है, एकदम छोटा सा जो जोन होता है, क्षेत्र होता है, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो नैरो जोन है, ठीक है, जहां पे
लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और आपका हाइड्रोस्फीयर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसका डिस्कस कर लिया। साथ साथ बात करें इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल किंगडम्स। तो आगे बात करें कि जब भी प्लांट है, एनिमल्स है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या करते हैं, धरती पे जो लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं। कोई लोग इंटरेक्ट नहीं करेगा तो फिर जो लाइफ है वो खत्म होगी, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके अंदर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो अगला जो है हम लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं बायोडायवर्सिटी क्या है, के बारे में हम जानते हैं, बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी क्या है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी की सीधी सी बात करेंगे, आपको पता है कि बायोस्फीयर जो है, ठीक है, बायोस्फीयर कंसिस्ट है किस चीज से, लिविंग बीइंग से, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, लिविंग बीइंग से ये कंसिस्ट है। साथ साथ आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, लिविंग बीइंग्स के साथ साथ ये रेंज करते हैं कहां तक, ठीक है, कहां तक जा सकते हैं। तो साथ साथ बात करें कि माइक्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें, ठीक है, या ठीक है, आगे साथ बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ह्यूज ट्रीज है, ठीक है, ह्यूज ट्रीज है, ठीक है, एनिमल्स है, ठीक है। तो ये बहुत सारा ये आपको वैरायटी देखने को मिलता है, लिविंग बीइंग्स है और रेंजिंग, ठीक है। तो लिविंग बीइंग से लेकर के कहां तक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के ह्यूज ट्री, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल सकते हैं, एनिमल्स है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, सूक्ष्म जीव भी है, और वहां से लेकर के बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ भी देखने को मिलते हैं, एनिमल्स भी है। तो एक संगम है इन सभी चीजों का, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि काफी ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये सभी हमारे लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्रेट वैरायटी ऑफ, ठीक है, ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ हमको देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें थोड़ी सी, ठीक है, तो इसके ऊपर और हम कोई पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल इनफ है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बायोस्फीयर को स्टार्ट की, ठीक है। बायोस्फीयर की बात करें हम बायोस्फीयर की, तो दो मेजर एलिमेंट है, टू मेजर एलिमेंट, ठीक है। दो मेजर एलिमेंट है, कौन कौन है आपको मैं बता दूं, ठीक है। दो मेजर एलिमेंट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। पहला है प्रोड्यूसर, ठीक है, और दूसरा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स निर्माता, जो किसी का निर्माण करते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर्स उपभोक्ता, ठीक है, जो चीजों को कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं, ठीक है। तो अभी प्रोड्यूसर में क्या, तो नॉर्मल यहाँ पे बात करें, ठीक है, प्रोड्यूसर का, और दूसरा की बात करें तो प्रोड्यूसर की सीधी सी जगह चर्चा करें तो दे आर कैपेबल, ठीक है। प्रोड्यूसर में एक और पार्ट आ जाता है, ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो हेटेरो, ठीक है, इन्हीं की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें, ठीक है, सीधी से आप जानते हैं
तो दे आर कैपेबल ऑफ, ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ नॉर्मली हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के अंदर ऑटोट्रॉफ्स और कन्ज्यूमर के अंदर हेटेरोट्रॉफ्स, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से ये क्या करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं किसको, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट से ये क्या करते हैं, ठीक है, फूड को प्रोड्यूस करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इनके एग्जांपल्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट्स, ठीक है। ये तो इसी तरह से बोले हेटेरोट्रॉफ्स, तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली, ठीक है, दे कैन नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये फूड को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकते एनवायरनमेंट से, ठीक है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, आपके डिपेंडेंट है, ठीक है, किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफ्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये फूड नहीं बना पाते, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट से ये फूड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है, ये कुछ मुख्य एलिमेंट है आपके बायोस्फीयर के अंदर, प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर के अंदर भी हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में जाना कि जो आसानी से क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए कैपेबल होते हैं एनवायरनमेंट से। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आसानी से कैपेबल होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स देखा ये एनवायरनमेंट से खाना, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर पाते, नहीं बना पाते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स में एनिमल के जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे आपके डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ह्यूमन बीइंग्स भी आपके डिपेंडेंट बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ डिफिनेशंस है, ठीक है, ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टॉपिक्स था जिसको हमने डिस्कस किया था। आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में इकोसिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजों को जानेंगे। इस टॉपिक के ऊपर जो भी आप क्वेश्चन देंगे उनको बनाएं और ग्रुप में आप डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।